नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बारूद के धमाके पार्ट 2। नर्स द्वारा छोड़े जाते ही वह युवती पागलों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी और कहाँ है मेरे बच्चे, बताओ वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आप होश में नहीं हैं और हमें गलत समझ रही हैं। हम तो स्वयं ही आपसे आपके बारे में जानने के इच्छुक हैं। आप कौन हैं? आपके बच्चों को आपसे किसने जुदा किया है? हमें बताओ। हाँ, हमें सब बातें बताओ, क्योंकि इस समय तुम किन्हीं अपराधियों के अड्डे पर नहीं हो, बल्कि पुलिस सुरक्षा में हो। यह सुनते ही वह युवती बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर बोली, वे बहुत जालिम हैं, लड़कियों के व्यापारी हैं वे कमीने। उन्होंने मेरी 2 लड़कियों को मुझसे जुदा कर दिया। वे मुझे भी बेच देना चाहते थे, लेकिन मैं किसी प्रकार उनकी कैद से भाग निकली और अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपने पति विनोद वर्मा के पास जा पहुंची। अरे अलका, तुम कहाँ चली गई थी अलका? मैं दोपहर से कितना परेशान हूँ। और सपना व शालू कहाँ है? वे भी तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और मैं कुछ कहने की जगह लगातार रोती रही। मुझे इस प्रकार रोता देख उनका मन आशंका से भर उठा। उन्होंने मुझसे फिर वही सवाल किया। तब मैंने उन्हें बताया, सपना शालू को गुंडों ने उठा लिया है वीनू। मैं किसी तरह उनकी पकड़ से बच निकली हूँ। वीनू प्लीज जल्दी कुछ करो, वरना हमारी बच्चियां हमसे बहुत दूर चली जाएंगी वीनू। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी वीनू। मेरी बच्चियां मुझे वापस ला दो। ओह, मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे उनके अड्डे के बारे में बताओ अलका, जल्दी। नहीं जानती वीनू, मैं उनके अड्डे के विषय में कुछ नहीं। ओह नहीं वीनू, वो कुत्ते यहाँ भी आ पहुंचे। दरवाजे से 4 खतरनाक गुंडों ने प्रवेश किया था। वह रही वीनू, यही है वे बदमाश, इन्हें छोड़ना नहीं। मेरे पति उन चारों में से 2 गुंडों से भिड़ गए। हराम जादो, तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। आह! कहर बनकर वे उन गुंडों पर टूट पड़े। धड़ाक! उफ! कुत्तों, बताओ कहाँ है मेरे बच्चे? अपने साथियों को पिटते देख उनके दोनों साथियों में से एक ने मुझे बेहोश कर दिया। वीनू! आह! उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। होश आया तो खुद को आप लोगों के सामने देख रही हूँ। न जाने मेरे पति भी इस वक्त कहाँ होंगे। आपके पति? क्या आप हमें उनका हुलिया बताएंगी? वह अपने पति का हुलिया बताने लगी। विनोद का हुलिया पहचानते ही गगन व ताहिरा बुरी तरह से चौंक उठे। ओ नो, यह तो उसी व्यक्ति का हुलिया है गगन। तुम ठीक कह रही हो ताहिरा। किस व्यक्ति का? तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो? कुछ मुझे भी तो बताओ प्लीज। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अलका जी कि आपके पति विनोद वर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने उनकी हत्या करके कार को ढलान पर छोड़ दिया था ताकि उनकी मृत्यु दुर्घटना लगे। लेकिन चूंकि हमने यह रहस्य जान लिया था, शायद इसलिए हमें भी मारने की चेष्टा की गई। नहीं 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 नहीं, यह नहीं हो सकता। वीनू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उफ भगवान, यह सब क्या हो रहा है? देखो बेटी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हाँ, इस होनी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को हम सजा दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। और गगन, यह काम तुम्हें ही करना है। ये लोग मानव समाज के नाम पर कलंक है सर। अपने देश की बहू बेटियों को दूसरों देशों के लोगों के हाथों बेचते हुए इन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। इनका अंत ही इनकी एकमात्र सजा है। मैं ऐसे लोगों को जीवित नहीं छोड़ सकता। और ठीक 1 घंटे पश्चात गगन व ताहिरा भारी पुलिस फोर्स के साथ युवती द्वारा बताए गए बदमाशों के अड्डे की तरफ बढ़ रहे थे। सारा काफिला यहाँ से 2 भागों में बंटकर दोनों दिशाओं से उस इमारत की ओर बढ़ेगा। इमारत का 1 इंच भाग भी तुम्हारी नजरों से छूटना नहीं चाहिए, समझे? यस सर। हम लोग मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे कमिश्नर साहब, क्योंकि भीतर ही कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें भी खतरे में हैं। लेकिन उधर से भीतर जाने में खतरा हो सकता है। नहीं सर, हम उस खतरे से भली भांति निपट सकते हैं। आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत करें। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब तक हम गुप्त संकेत न दें, आप कोई एक्शन न लें। चलो ताहिरा। उस गोल इमारत के मुख्य द्वार से कुछ दूर पहुंचते ही एकाएक दोनों को ठिठक कर रुक जाना पड़ा। इन पहरेदारों से निपटे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस देखते रहो। और फिर अगले ही पल उनमें से एक पहरेदार चौंक पड़ा। नंबर 1, जरा उधर तो देखो। देखूं क्या? उधर ही तो देख रहा हूँ। चिड़िया खुद ही जाल में फंसने के लिए इधर चली आ रही है। फिर जैसे ही ताहिरा सामने से गुजरी, ए लड़की, रुको। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम लोग बताए बिना आगे नहीं जाने दोगे। और तभी ताहिरा बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। तो यह सुनो।
उसका दूसरा साथी अभी संभल ना पाया था कि ताहिरा की ठोकर उसकी छाती पर पड़ी। आह! ताहिरा की इस जबरदस्त चोट से वह खड़ा न रह सका। आ जाओ गगन। वाह, कमाल कर दिया ताहिरा तुमने। मैं आ रहा हूँ। तत्पश्चात, सावधान रहना ताहिरा, इस समय हम दुश्मनों के अड्डे में हैं। हम पर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। अचानक एक मोड़ घूमते ही उनका सामना 4 व्यक्तियों से हो गया। कौन हो तुम दोनों? अभी बताते हैं। दूसरे ही पल, आई! आह! उधर गोलियों का स्वर सुनते ही कमिश्नर साहब चौंके। गोलियों की आवाज, कहीं वे दोनों किसी खतरे में न फंस जाए। अटैक! आगे बढ़ो! अगले ही क्षण उन्होंने पुलिस के जवानों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इमारत के बाहर हर ओर से पुलिस भीतर आ रही थी, जबकि गगन व ताहिरा अपराधियों के लिए मौत बने हुए थे। आह! आई! मरा! गगन पर मानो भूत सवार हो चुका था। धड़ाक! बताओ, कौन है तुम्हारा बॉस? वे सब कैदी कहाँ हैं जिन्हें दूसरे देश के लोगों के हाथ बेच देना चाहते हो तुम? बोलो, जवाब दो मेरी बातों का। आह! बताओ, वरना मार मार कर खाल खींच लूंगा तुम्हारी कुत्ते। आह! बताता हूँ, मुझे मत मारो। आज के कैदियों के साथ बॉस समुद्र तट के लाल किनारे की ओर गए हैं। वहां से एक विशेष स्टीमर द्वारा कैदियों को अरब ले जाया जाएगा। ओह! स्टीमर कितने बजे रवाना होगा? बस कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। बॉस भी उस स्टीमर के साथ ये देश छोड़ देने वाले हैं। तुम हमें वहां लेकर चलोगे और इनकार की सूरत में मैं तुम्हारी सूरत बिगाड़ सकता हूँ। मैं ले चलूंगा। तभी कमिश्नर साहब भी वहां पहुंचे। कमिश्नर साहब, आप यहाँ संभालिए। मैं और ताहिरा इस व्यक्ति के साथ समुद्र तट के लाल किनारे की ओर जा रहे हैं। मुख्य अपराधी वही हैं और वे सभी कैदी भी। लेकिन तुम दोनों? हम दोनों 10 पर भी भारी पड़ेंगे सर। आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ सभी काम निपट जाए तो आप वहाँ चले आइएगा। ओह! ताहिरा व उस गुंडे के जीप में सवार होते ही गगन ने जीप को आंधी तूफान की तरह समुद्र तट के लाल किनारे की ओर दौड़ा दिया। ठीक 20 मिनट पश्चात गगन ने जीप लाल किनारे से कुछ दूर ही रोक दी। वह रहा स्टीमर। स्टीमर रवाना होने वाला है गगन। मुझे सोचने दो ताहिरा। उन गुंडों से निपटे बिना हम स्टीमर तक नहीं पहुंच सकते। उनसे पहले इससे निपटना जरूरी है, वरना ये कोई गड़बड़ कर सकता है। कड़ाक! शाबाश ताहिरा। और इसी के साथ गगन ने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। देखो ताहिरा, हमें अंधाधुंध फायर करते हुए उस स्टीमर तक पहुंचना है। मेरा इशारा पाते ही तुम दौड़ पड़ना। मैं तैयार हूं। भागो! अचानक हुए हमले से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। भागो! शायद पुलिस के आदमी हैं। पोजीशन लो। क्विक! फायर! और वहां गोलियों की बरसात शुरू हो गई। देखते ही देखते लाल किनारा उन अपराधियों के रक्त से लाल हो उठा। आओ ताहिरा, क्विक! अगले ही पल दोनों स्टीमर की रस्सियों पर झूल गए। ऊपर हमारा स्वागत गोलियों से होगा ताहिरा। मैं स्वागत कराने और करने दोनों के लिए तैयार हूँ। गोलियों की आवाजें सुनकर स्टीमर शीघ्रता से समुद्र की ओर बढ़ गया था, लेकिन अपराधी क्या जानते थे कि 2 यमदूत डेक तक बस पहुंचने ही वाले हैं। चारों तरफ से स्टीमर को सुरक्षा घेरे में ले लो। कोई भी इस तरफ बढ़ने की चेष्टा करे तो उसे गोलियों से भून दो। यह आदेश देने के साथ ही बॉस एक तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पूर्व कि वे बदमाश कोई कार्यवाही कर पाते। मैदान साफ है। आओ ताहिरा। बॉस को मैंने इस तरफ जाते देखा था। वह बचना नहीं चाहिए गगन। अरे तभी, बचो गगन! अगले ही पल ताहिरा की गन चीख उठी। गजब का निशाना था। गगन उसके पीछे लपका। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। पर वह नहीं रुका और छपाक! गगन ने एक पल की भी देरी नहीं की और वह भी तुरंत समुद्र में कूद गया। ऊपर ताहिरा बचे हुए अपराधियों के लिए मुसीबत बन गई। आओ आओ कमीनों, देश के गद्दारों, अपनी माँ बहनों के व्यापारियों, आज ताहिरा तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। नीचे गगन अपराधियों के बॉस के लिए मुसीबत। अब तुम बचकर नहीं जा सकते कमीने। उफ! सहसा बॉस मछली की तरह फिसलकर गगन की पकड़ से निकल गया और फिर फुर्ती से पलटते ही उसने एक घूसा गगन की नाक पर जड़ दिया। गगन शीघ्र ही संभल गया। उसने घूसे का जवाब सिर की टक्कर से दिया। आह! उसके बाद गगन ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। उधर ताहिरा भी पूरे स्टीमर पर कब्जा कर चुकी थी। स्टीमर रोको, वरना तुम्हारी सांसें रोक दूंगी। खबरदार, हिलना मत। ओह! कुछ ही देर में कमिश्नर साहब भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गगन और ताहिरा। अगर तुम दोनों ने इतनी मुस्तैदी से काम न लिया होता तो ये सफ़ेद पोश इंसान कभी पकड़ा नहीं जानता। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह शहर का माना हुआ सेठ देश पांडे है। फिर स्टीमर में कैद करके ले जाई जा रही सभी युवतियों को मुक्त किया गया। उन्हीं में अलका की दोनों लड़कियां भी थी।
तुम्हारी मम्मी बड़ी बेसब्री से तुम्हारी राह देख रही है। हमें उनके पास ले चलो। ज़रूर। और अंत में, हम मंदिर चल तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन दुआ भगवान से पहले ही कर लो कि रास्ते में फिर कोई कार दिखाई ना पड़ जाए जिससे रेस लगाने को कह सको तुम। हा हा हा। तो यह थी गगन सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।